क्या संत मान बढ़ाई यश कीर्ति चाहते? नहीं। जब आवश्यकता पड़ती है तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हमारे मान मर्यादा की रक्षा के लिए संत अपनी शक्ति का भी प्रयोग करते हैं। मुरादाबाद जिला है ना, मुरादाबाद यूपी का जिला है मुरादाबाद, उसमें संभल ग्राम है जहां लोग कहते कल की भगवान का अवतार होगा। तो मुरादाबाद की घटना है, संत श्री मलुकदास जी की जमात वहां पड़ी हुई थी और अकबर का बेटा जहांगीर, बादशाह जहांगीर वहां से लाव लश्कर के साथ जा रहा था और संतों की जमात बगीचे में पड़ी थी। बाबा आज भी वह स्थान है, आज भी वो बावड़ी है और आज भी वो स्थान है जहां की घटना है और आज भी वहां ठाकुर जी विराज रहे हैं जिनके इतिहास से जुड़ी हुई ये घटना है, ऐतिहासिक साक्ष्य है। तो मुरादाबाद के लोगों ने बाबा श्री मलुकदास जी से कहा कि आप अपने ठाकुर जी को लेकर सुरक्षित स्थान में चले जाइए, क्यों बादशाह सलामत का की सवारी पधार रही है, यहाँ उनका लाव लश्कर होगा और जितने दिन जहाँ जिस क्षेत्र में वो रह जाते हैं उतने दिन बहुत अत्याचार होता है, हिंदू बहु बेटियों की इज्जत लूटी जाती है और किसी की भी गाय छीन करके वे लोग मार कर खा जाते हैं। बहुत दुख की बात है। बलपूर्वक धर्मांतरण भी हो जाता है। तो हम लोग तो स्वयं ही अपना अपना गांव घर छोड़ के भागने वाले हैं अपने प्राण बचाने के लिए, आप भी यहाँ से सुरक्षित चले जाइए। मलुकदास जी बोले कि तुम लोग भी भागो मत, संतों से कहा आप थोड़ा किनारे हो जाओ, मैं बादशाह से अकेले ही निपट लूंगा। और उसी बावड़ी पर जहां उनकी बादशाह को लाव लश्कर के साथ आना था, बाबा मलुकदास जी बैठ गए ध्यान में। सिपाही आए, बोले भगा उठाओ इस हिंदू फकीर को, उठे ही नहीं। कहा महाराज वो तो आंख मूंद के बैठा है, बोलता सुनता कुछ नहीं, हिलता डुलता भी नहीं है, चुपचाप बैठा है। जहांगीर बोला मैं खुद देखता हूं उस फकीर को। देखा तो मलुकदास जी तो ध्यान में थे। उसने सोचा थोड़ा ये जग जाए तब इसके साथ थोड़ा मखौल करूंगा। तो जहांगीर ने अपना कोट उतारा, हीरो की नक्काशी थी, हीरे जड़े थे, सोने के तारों की नक्काशी थी। उसने अपना कोट उतार कर वहां रख दिया और वो थोड़ा टहल कदमी करने लग गया। मलुकदास जी ने चिपिया होती ना महात्माओं के पास, चिमटी चिपिया, तो चिपिया से उन्होंने उस कोट को बावड़ी में डाल दिया, खिसका दिया, वो गिर गया। जैसी आवाज हुई उसने मुड़ के देखा मेरा कोट इस फकीर ने गिरा दिया। अब तो उसकी त्योरी चढ़ गई, हे हिंदू फकीर लाओ मेरा कोट। बोले हे इसमें पड़ा है, ले लो। कब पड़ा है नहीं, तुमको उठा के पटक देंगे इसी में, निकालो हमारा कोट। तो मलुकदास जी तो जानते थे कि इसको चमत्कार से ही नमस्कार होगी, नहीं तो ये नमस्कार नहीं तो ये तो अत्याचारी अत्याचार करेगा। उन्होंने अपनी चिमटी उठाई और ऐसे चिमटी पकड़ के एक एक कोट निकाल निकाल के फेंकते जाएं। सैकड़ों कोटों के ढेर लगा दिए, एक से एक बेश कीमती कोट। जहांगीर को लगा कि सबसे रद्दी क्वालिटी का तो हमारा ही है। समझ लिया सिद्ध फकीर हैं। उसने भी अपनी पाग उतार के बाबा मलुकदास जी के चरणों में रखी। बोले बाबा साहब मुझे माफ करो। बोले देखो परमात्मा ने तुमको बादशाहियत बख्शी है, ये बलपूर्वक धर्मांतरण मत करो, गोवंश की हत्या मत करो और हिंदू बहु बेटियों पर बलात्कार मत करो, ये बहुत भारी अपराध है, इससे तुम मिट जाओगे, तुमको भोगना पड़ेगा। तब मलुकदास जी के प्रभाव में आकर वह शांत हुआ और उसके आतंक से उस क्षेत्र की प्रजा मुक्त हुई। उसने स्थान दिया और मंदिर का निर्माण करा। उसी जहांगीर के द्वारा बनाया हुआ मंदिर आज भी बना हुआ है। आप सोचिए, संतों के ऐसे जीवन के अनेक प्रसंग हैं। श्री नामदेव जी महाराज लौट करके जमात में आ गए। बोलो श्री नामदेव जी महाराज की जय। तो आनी पर्यो पाए प्रभु पास ते बचाए लीजे, कीजे एक बात कभू साधु न दुखाइए। बादशाह चरणों में पड़ा, बोले महाराज ईश्वर के कोप से हमको बचा लो। श्री नामदेव जी ने कहा एक ही बात है, कभू साधु ना दुखाइए।
यदि तुम सही सलामत रहना चाहते हो तो कभी किसी संत को दुखी मत करना, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो लई यह माने फिर कीजिए न सुधि मेरी। बादशाह सिकंदर ने कहा, नामदेव जी ये आज्ञा मैंने सिरोधार्य कर ली, आज के बाद किसी हिंदू को, किसी हिंदू फकीर को हम सताएंगे नहीं। बादशाह ने कहा, महाराज पलंग तो आपने लिया ही नहीं, आपकी बात हमने मान ली, कुछ तो मुझे सेवा का अवसर दीजिए, कुछ तो आज्ञा कीजिए। तो श्री नामदेव जी ने कहा, यदि तुम देकर ही प्रसन्न होना चाहते हो तो हमको एक ही बात दे दो, वचन दे दो। क्या? न तो कभी मुझे बुलाना और न कभी भूलकर मेरे पास आना। बोले इसका मतलब बाबा साहब आप हमसे नाराज हैं? नामदेव जी बोले हम बिल्कुल नाराज नहीं है। क्यों? बोले देख तेरा रंग भी पक्का और मेरा फकीरी का रंग भी पक्का है, तू मेरे पास बार बार आएगा, कहीं मेरा रंग तेरे पर चढ़ गया तो तेरी बादशाहियत धूल में मिल जाएगी, और कहीं तेरे जैसे रजोगुणी तमोगुणी का रंग मेरे ऊपर पड़ गया तो मेरी फकीरी धूल में मिल जाएगी। इसलिए तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें, द्वारा मत बुलाना हमको। ऐसे होते हैं संत। वहां से लौट करके आए तो जिस गांव की ये घटना है, वहां आज भी पंढरपुर से 100 किलोमीटर दूर वह गांव है जहां ठाकुर जी ने मंदिर उलट दिया। नामदेव जी वहां पहुंचे तो वहां मंदिर में भीड़ हो रही थी। तो नामदेव जी बहुत अकिंचन भक्त थे, जैसे तैसे कुछ 2 पैसा आया था उससे उन्होंने बीमाई फट गई थी, जाके पाँव न फटी बीमाई सो का जाने पीर पर आई, तो एक जूती बनवाई थी श्री नामदेव जी महाराज ने। तो नामदेव जी ने सोचा कि पैसा तो कभी रहता ही नहीं कि हम जूती बनवावें, पर जूती आ गई है और मंदिर में है भीड़ भाड़, और मंदिरों में जूता चप्पल की चोरी जरूर होती है। तो कहीं जूता की चोरी हो गई तो मन में थोड़ा कष्ट होगा कि देखो पहन भी नहीं पाए, नया जूता था चोरी चला गया। और मान लो चोरी नहीं भी हुआ तो भी भीतर भजन कीर्तन करें और भगवान की याद करते करते जूता चप्पल की याद आवे, ये तो और बुरी बात है। इसलिए श्री नामदेव जी महाराज ने, भोले भगत थे, उन्होंने सोचा कि फांसी ही काट दो ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने गमछा में अपने जूता बांध लिए, अपनी साफी में गमछे में जूतों को बांध लिया और बांध कर कमर में कस लिया, कमर में बांध लिया उनको। अब तो पता नहीं चलेगा जूता है। और नामदेव जी करताल बजा बजा कर नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। बहुत सुंदर नामदेव जी का। बोलो श्री नामदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नामदेव जी का एक अभंग, राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। समय थोड़ा कम है। नामदेव जी कीर्तन करते करते भावाविष्ट हुए और उनकी फेट ढीली हो गई, और फेट ढीली हो गई तो फेट खुल गई तो जूते गिर गए। इतने उच्च कोटि के भक्त की भक्ति पर नजर लोगों की नहीं गई, लोगों की नजर जूतों पर गई और बस पीटना शुरू, नामदेव जी के ऊपर प्रहार शुरू कर दिया, खूब पिटाई किया।
देखी द्वार भीर पग दासी कटी बांधी धर कर सो उछीर करी चाहे पद गाइए। देखी लीनी बई काऊ दीनी 5-7 चोट कीनी धक्का देखी रिस मन में न आई। मारपीट करके मंदिर से निकाल दिया, लेकिन नामदेव जी के मन में रिस नहीं आई, क्रोध नहीं आया। उन्होंने अपने मन में सोचा, अरे जूता चले जाते तो चले जाते, पर हम बताओ इतने भक्त लोग हमको मानते हैं और हम जूतों की आसक्ति में फंस गए। जूता हमने कमर में बांध लिए, अच्छा हुआ हमको यहाँ दंड मिल गया। जिसको यहाँ दंड मिल जाता उसको वहां दंड नहीं भोगना पड़ता, ठीक ही हुआ। लेकिन उनके मन में आया कि ये सब लीला तो ठाकुर पंडरीनाथ की है। यही दक्षिणा इतने दिन हम बाद हम लौट के आए तो यही दक्षिणा ठाकुर जी ने हमको दिलवाई। चलो ठीक है, अब हमारी तुम्हारी कुट्टी। हाँ, मान कर गए नामदेव जी। बोले अब हम दर्शन करेंगे नहीं तो क्या करोगे? बोले देखो भाई, बिना भजन के तो हम जी नहीं सकते। कथा कीर्तन भजन ये तो हमारा प्राण है, इसको तो हम छोड़ नहीं सकते। अब मंदिर में नहीं जाएंगे, मंदिर में दूसरे लोगों का शासन है, हम तो मंदिर के पीछे बैठ के भजन करेंगे। तो मंदिर के पिछवाड़े बैठकर नामदेव जी कीर्तन करने लगे। बैठे पिछवाड़े जाए कीनी जो उचित, यह लीनी जो लगाए चोट मेरे मन भाई। अच्छा हुआ हमको चोट पड़ी, मार पड़ी, अच्छा हुआ, मेरा अपमान हुआ, ऐसा होना ही चाहिए था क्योंकि मेरी गलती थी। लेकिन हे नाथ, कान दे के सुनो अब चाहत न और कछु। हे प्रीतम, मेरी बात कान देकर ध्यान देकर सुनिए, मैं और कुछ नहीं चाहता हूं। अब तो मैं रोज यहीं बैठकर अपना नियम पूरा कर लिया करूंगा, कीर्तन कर लिया करूंगा। ठौर मोको यही नित नेम पद गाइए। इसी ठौर पर, इसी स्थान पर बैठकर मैं नित्य नियम से पद गान कर लूंगा। और नामदेव जी ने अपना वीणा संभाला, तानपुरा संभाला और एक पद गाया। हीन है क्या दीनता है नामदेव जी की वाणी में। हीन है जाति मेरी जादव राय, 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 हीन है जाति मेरी जादव राय। कली में नामा यहाँ कहे तो पठार, कली में नामा यहाँ कहे तो पठार, कली में नामा यहाँ काहे को पठाए, कली में नामा यहाँ काहे को पठाए। हीन है जाति मेरी जादव राय, हीन है जाति मेरी जादव राय। हे प्रभु, मैं बहुत निम्न जाति का, बहुत नीच हूं। हे भगवान, हमारे जैसे लोगों के लिए ये युग नहीं है, ये तो चतुर चालाकों के लिए ठीक है। हमारे जैसे भोले भाले को आपने इस कलयुग में क्यों भेज दिया? हे भगवान,
आज संसार की दशा कैसी हो गई। ताल पखावज बाजे पातुरी नाचे, ताल पखावज बाजे पातुरी नाचे। मंदिरों की हालत क्या हो रही है, आपको लोग नहीं रिझाते हैं। ताल पखावज बज रहा है, नर्तकी नाच रही है, दिशा नाच रही है, आपको लोग नहीं देख रहे हैं, उसका नाच देख रहे हैं। ताल पखावज बाजे पातुरी नाचे, ताल पखावज बाजे पातुरी नाचे। हमारी भगति विठल काहे को राचे, हमारी भगति विठल काहे को राचे, हमारी भगति विठल काहे को राचे, हमारी भगति विठल काहे को राचे। इन है जाति मेरी यादव राय, इन है जाति मेरी यादव राय। नामदेव जी थोड़े रूसे हैं ना, बोले हमारा नाच गान कीर्तन कहाँ अच्छा लगेगा, ताल पखावज बज रही है, नर्तकी नाच रही है, हमारा न वैसा रंग है, न रूप है, न वैसा गला है, न वैसी कलाकारी है, हमारी भक्ति आपको क्यों अच्छी लगेगी। पंडर प्रभु जो बचन सुन लीजे, पंडर प्रभु जो बचन सुन लीजे, नामदेव का दर्शन दीजे, नामदेव का दर्शन दीजे। इन है जाति मेरी यादव राय, इन है जाति मेरी यादव राय। कली में नामा यहाँ काहे को पठार, कली में नामा यहाँ काहे को पठार। इन है जाति मेरी यादव राय, इन है जाति मेरी यादव राय, इन है जाति मेरी यादव राय, इन है जाति मेरी यादव राय। एक घटना है, जिस समय ये लीला हुई ना, उसी समय श्री कबीरदास जी नामदेव जी के साथ सत्संग करने आए थे। श्री कबीरदास जी समर्थ महापुरुष, वे अपने भाव में दिव्य देह से, सूक्ष्म देह से भी गमन किया करते थे कबीरदास जी। इसलिए जब चाहते जहां जिन सज्ज संतों से मिलना, कबीरदास जी वहां प्रकट हो जाते थे। तो कबीरदास जी ने ध्यान में देखा, काशी में कबीर चौरा में कबीरदास जी विराज रहे थे। उनके मन में आया कि चले नामदेव जी से मिलके हमें। नामदेव जी कहाँ हैं? देख लिया नामदेव जी तो वहां बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। तत्काल योग बल से श्री कबीरदास जी वहां प्रकट हो गए और कबीरदास जी ने ठाकुर जी की लीला में सहयोग किया। कबीरदास जी बोले, बड़ा सुंदर पद है कबीरदास जी का। उठी भाई नामदेव परे हुए जाई। भैया नामदेव, अब हमारा तुम्हारा ठाकुर के दरबार में गुजारा नहीं, चलो यहां से हम लोग चलते हैं। ठाकुर जी घबरा गए। अभी तो एक भगत रूसा था, अब कबीरदास जी और मिल गए। बोले यहाँ हमारी तुम्हारी गुजर नहीं, चलो कहीं दूसरी जगह चलते हैं। ठाकुर जी घबरा गए। कबीरदास जी कहते हैं, उठी भाई नामदेव परे हुए जाई। यहाँ दुबे तिवारी बैठे आए,
तो कुलीन लोगों का काम है, कोई दुबे हैं, कोई तिवारी हैं, कोई चतुर्वेदी हैं, उन लोगों की गुजर बसर है। तुम छिपा हो और हम जुलाहा हैं, हम लोगों को तो नीच मानकर अलग कर दिया जाएगा। हमारा तुम्हारा गुजर यहाँ कहाँ है, चलो यहाँ से। उठी भाई नामदेव परे वे जाई, यहाँ दुबे तिवारी बैठे आई। ब्राह्मण बनिया उत्तम लोग, यहाँ नहीं नामदेव हमारो तुम्हारो संयोग। यहाँ हमारा तुम्हारा गुजर नहीं है। नामदेव जी ने देखा कबीरदास जी प्रकट हैं, दंडोत प्रणाम किया। कहो क्या आदेश है कबीर बाबा? बोले चलो यहां से। तो नामदेव कमरी लई उठाए, मंदिर पाछे बैठे जाए। पायन घुंघरू हाथनी ताल, नामदेव गावे गुण गोपाल। मंदिर ऊपर ध्वजा फरहरे, उलटी द्वार नामातन करे। जैसे नामदेव जी ने कहा नामदेव कहां प्रभु दर्शन दीजिए, भगवान ने पूरा मंदिर घुमाकर नामदेव जी को द्वार कर दिया। नामदेव हरि दर्शन पाए, बाह पकड़ी ले ढिंग बैठाए। अंतिम पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं, दो हिल मिल एक भय, दो हिल मिल एक भय, दास कबीर अचंभे रहे। अरे तो थोड़ी देर झगड़ा हुआ फिर ठीक हो गए। भगवान ने नामदेव जी को हृदय से लगा लिया। अब तो नामदेव जी की बड़ी प्रसिद्धि, आज भी वह मंदिर है, पंढरपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, जो जिस मंदिर को भगवान ने द्वार घुमा दिया था, आज भी द्वार घुमा हुआ है। हाँ, औढ़ा नागनाथ, औढ़ा नागनाथ में आज भी वो स्थान है। औढ़ा नागनाथ में, उसको भी नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंगी कहते हैं। औढ़ा नागनाथ में आज भी वो स्थान, नामदेव जी ने द्वार घुमा दिया। अब तो महाराष्ट्र में बड़ी प्रसिद्धि हो गई, बड़े सिद्ध भक्त हैं, द्वार घुमा दिया। ओहो, द्वार घुमा दिया, वाह। भगवान अपने भक्त के भीतर अभिमान नहीं छोड़ते। नामदेव जी का अभिमान नहीं था, लेकिन मन में तो कुछ न कुछ बड़ाई होती तो आता था, अरे इसका मतलब हम भगवान के विशेष भगत हैं, हमारे लिए भगवान ने मंदिर के द्वार को घुमा दिया। ठाकुर जी ने सोचा हम इनको दिखा दें कि हमारे बड़े भगत कौन हैं। तो एक बार ठाकुर जी पंढरपुर में ही रहने वाले परम अकिंचन भक्त राका बांका के घर ठाकुर जी पहुंच गए। और ठाकुर जी राका बांका उस समय जंगल में लकड़ी लेने गए थे, तो राका बांका की बेटी घर में थी। ठाकुर जी बोले, बहन क्या करें, नामदेव की प्रतिष्ठा बचाने के लिए, महिमा बढ़ाने के लिए हमने मंदिर घुमाया ना, तो हमारी कमर की चिक चली गई, नस चली गई, इधर उधर हो गई, बड़ा दर्द है कमर में, तो हम इलाज के लिए आए। और नामदेव जी उसमें पता लगाते भगवान का आए थे कि राका बांका के यहाँ मिलेंगे, वो घर के पिछवाड़े आके नामदेव जी बैठे थे। और नामदेव जी बैठे थे, बहन ने कहा, बिटिया ने कहा राका बांका जी की, प्रभु अरे आपकी कमर में तो बहुत सूजन हो रही, क्या करें? बोले थोड़ा कड़वा तेल जो है ना, उसको गर्म करके मेथी डाल के थोड़ा मालिश कर दो, और थोड़ा गरम गरम हलवा और थोड़ा दूध सौंठ डाल करके थोड़ा दूध दे दो, तो उससे दर्द में आराम होगा। बोले महाराज गरीब हैं, यहाँ कहाँ ये सब व्यवस्था? बोले हम सब सामग्री लाए हैं। तो हल्दी डालकर सुंदर हलवा बना के ठाकुर जी को दूध पिलाया, उनको खटिया पर लिटाकर उनकी कमर में मालिश किया। नामदेव जी के नेत्र भर आए, कहाँ हम ठाकुर जी से रूस जाते हैं, ठाकुर जी को हमारे लिए मंदिर उलटना पड़ता है, और कहाँ ये ऐसे अकिंचन भक्त हैं, इनके घर में ठाकुर जी स्वयं कृपा करने पधारते हैं। हाँ, ऐसे अनंत चरित्र है। एक दिन की बात है, संत गोराई कुम्हार के यहाँ, एक कुम्हार जाति के थे गोराई काका, और बड़े सिद्धकोटि के भक्त थे, गृहस्थ व्यक्ति थे, गरीब आदमी थे, कुम्हार थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे,
और उनके घर में रोज सत्संग होता था। उस सत्संग में संत निवृत्तिनाथ जी, संत ज्ञानेश्वर जी, सोपान देव जी, मुक्ताबाई, श्री नामदेव जी, सावता माली, ये सब संत उनके यहाँ पधारते थे। आज सब बैठे थे। एक दिन की बात है, मुक्ताबाई जो ज्ञानेश्वर महाराज की छोटी बहन है, मुक्ता ने जो थापी होती ना कुम्हारों के मटके घड़े ठोक ठोक कर जिससे ठीक करते हैं, देखा होगा आपने, थप 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 ऐसे ऐसे करते, लकड़ी का होता है। तो थापी मुक्ताबाई ने उठाई और उठा करके बोली, काका ये क्या है? बोले, बेटी मुक्ता ये थापी है। कि क्या होती है थापी? बोले, इससे घड़ों को, मिट्टी के बने हुए घड़ों को ठोक ठोक कर इसको ठीक किया जाता है, और जब वे पक जाते हैं तो इसी से ठोक कर देखा जाता है कि घड़ा पक्का है कि कच्चा। पक्का होता तो टन्न बोलता है और कच्चा होता है तो झन्न बोलता है, उसको अलग रख देते हैं, वो किसी काम का नहीं। मुक्ताबाई ने कहा, तब तो ये बहुत बढ़िया उपकरण है, यंत्र है, इससे कच्चे पक्के की पहचान होती है। तो यहाँ जितने घड़े हैं इनमें संतों को घड़ा बता दिया मुक्ताबाई ने। बोले, ये सब भी पात्र ही तो है ही है, सब में ज्ञान भक्ति वैराग्य भरा हुआ है, ये सब बर्तन ही तो हैं। तो इनमें कौन सा पात्र कच्चा और कौन सा पात्र पक्का, आप इसकी परीक्षा करके बताइए। हाँ जरूर बताएंगे। गोराई ने थापी लिया, सबसे पहले निवृत्तिनाथ जी के सिर पर चोट किया। वो अविचल भाव से जैसे के तैसे बैठे रहे। फिर ज्ञानेश्वर जी एक एक करके सबके सिर पे, जैसे ही नामदेव जी के सिर पर थापी उठाई, नामदेव जी नाराज हो गए, हाथ पकड़ लिया। क्यों जी? वाह, लोग तो घर में महात्माओं को बुला करके सुंदर भोजन कराते हैं, उनको आदर करते हैं, तो तुम इतने बड़े उच्च कोटि के महापुरुषों को बुलाकर पिटाई कर रहे हो, यही तुम्हारी सभ्यता है? अरे ये महापुरुष क्षमाशील हैं, कुछ नहीं बोलते तो इसका क्या मतलब है? महाराज जी अब तो विचित्र स्थिति होगी। गोराई चाचा हंसे और उन्होंने कहा कि जितने घड़े यहां हैं ना, जितने पात्र, वो सबके सब पक्के हैं, पर ये एक ही कच्चा रह गया। जैसे ही उन्होंने कहा एक ही कच्चा रह गया तो लोग हंसने लगे। नामदेव जी को लगा कि सबके बीच में हमका बहुत अपमान हुआ, हमको कच्चा भक्त बता दिया गोराई चाचा ने। सीधे पहुंच गए पंढरीनाथ भगवान के सामने। बोले, महाराज हमको कच्चा भगत बता दिया। पंढरीनाथ भगवान, विठ्ठल भगवान बोले, देखो नामदेव जी, हम पक्ष तो किसी का नहीं लेते, हम तो सही बात कह रहे हैं, कच्चे तो हो। अरे आप भी हमको कच्चा बोलते हैं, आपने 5 वर्ष की उम्र में हमारे हाथ से दूध पिया, जब देखो तब मेरे सामने प्रकट हो जाते, आप बातचीत करते हैं, फिर भी मैं कच्चा भक्त। भगवान बोले, देखो महात्मा झूठ तो बोलते नहीं, कच्चे तो हो, तो ले हमको पक्का बनाओ। यद्यपि नामदेव जी ज्ञानेश्वर महाराज के शिष्य थे, पर ज्ञानेश्वर जी बहुत गंभीर थे। ज्ञानेश्वर जी उनको अलग से कोई उपदेश नहीं देते थे, ऐसी सामने सत्संग में जो सबके लिए। क्यों? वो सोचते थे तो जन्म सिद्ध महात्मा है, इसको हम क्या समझाएं, ये तो परिपक्व भक्त हैं। तो ठाकुर जी चाहते थे कि कोई ऐसे शिक्षा गुरु भी इनको मिलना चाहिए जिससे इनके जीवन की भी कचाई दूर हो। भैया जीवन तो कचाइयों से भरा हुआ है, और ये कचाइयां बिना संतों की, सदगुरु की कृपा के दूर नहीं होती है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। संतों की कृपा से ही जीवन के दोष निकलते हैं, पर उस व्यक्ति के जीवन के दोष कभी समाप्त नहीं होते जिसकी भूल बताए जाने पर माता पिता गुरु संत उसकी भूल उसको बतावें और उसे अपमान का अनुभव होवे, उस व्यक्ति का सुधार दुनिया में कहीं चला जाए संभव नहीं है। अपने से बड़े हमारी कोई कमी बतावें, हमारी कोई भूल बतावें तो हमारा हृदय भर आना चाहिए, हम कितने भाग्यशाली हैं। हमारी कमी बताकर कमी दूर करने वाले हमारे बड़े लोग हमारे मस्तक पर विराजमान हैं। वाह, बड़ी कृपा, हम अपनी भूल को सुधारेंगे। महाराज जी उत्तम पक्ष ये है कि अपने से बड़े कोई गलती बता रहे हैं कि तुम्हारी ये गलती है, गलती नहीं है, पर फिर भी स्वीकार कर लो कि हमारी गलती है, और कह दो कि आप प्रायश्चित बताओ, गलती हो गई हमसे, गलती बिल्कुल नहीं है,
पर बिना गलती के गलती स्वीकार कर लो और वे प्रायश्चित बतावें, वो प्रायश्चित भी कर लो। पर झूठ बात तो झूठ होगी, कभी न कभी सच्चाई सामने आएगी। जब वह सच्ची बात सामने आएगी गुरुजी के, महापुरुषों के, कि इस बेचारे की गलती नहीं थी, पर बिना गलती के इसने गलती स्वीकार करके और प्रायश्चित कर लिया, तो उन गुरुजनों के मन में कितनी प्रसन्नता होगी। और भैया, ये अपने से बड़ों के हृदय की जो खुशी है ना, प्रसन्नता, यही छोटों का काम बना देती है। अपने साधन से जो सैकड़ों जन्मों में भी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, वह वस्तु अपने से पूज्य संत सदगुरु के हार्द अनुग्रह से एक ही जन्म में मिल जाती है। हमेशा कृतज्ञ रहो। नामदेव जी ने कहा, भगवान तो मुझे पक्का बनाइए। भगवान बोले, कच्चे को पक्का बनाना हमारा काम नहीं है, ये संत सदगुरु का काम है। अभी किसी ऐसे संत की शरण में आप नहीं गए जो तुम्हारी कचाई दूर करे। महाराज, वो संत कहाँ मिलेंगे? बोले, यहां से चले जाओ उत्तर दिशा की ओर, सर्वप्रथम जो महात्मा दिखाई पड़े शिव मंदिर मिलेगा, उन्हीं को तुम वह संत समझना जो तुम्हारी जीवन की कचाई दूर करेंगे। नामदेव जी गए महाराज, वहां उन्होंने क्या देखा कि एक पागल जैसा अवधूत फकीर, एक संत, वो शिवजी की पिंडी पर ही अपना पैर रखकर सो रहा है, शिवलिंग पर पैर रख। नामदेव जी ने कहा, कैसा मूर्ख आदमी है, शंकर जी के मंदिर में सो रहा है, फिर शिवलिंग पर पिंडी पर पैर रखकर सो रहा है। क्यों भाई, एक तो तुम मंदिर में सो रहे हो और शिवजी पर पैर रखकर सो रहे हो, पैर हटाओ यहां से। अच्छा, मुझे पता नहीं कि ये शिव मंदिर है, यहाँ शिवजी हैं। भैया, तुमने बहुत अच्छा किया, हमको ज्ञान करा दिया, तो जहां शिवजी न हो वहां मेरे पैर रख दो। जैसे ही पैर उठाकर रखे, जहां पैर घुमाते वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाता है। समझ गए, जिस संत के पास भगवान ने बताया था वो यही संत हैं। वे थे संत ज्ञानेश्वर जी के शिष्य विशोबा खेचर, भक्त विशोबा खेचर। ये इतने बड़े योगी थे, आकाश में विचरते थे, इसलिए इनको खेचर कहा जाता। खेचर, खे माने खे आकाशे चरती थी खेचरा, आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध थे। उन्होंने कहा, नामदेव, तुम 56 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हो, तुम सिद्ध भक्त हो, तुम्हारे जीवन की एक ही कचाई है कि तुम केवल एक भगवान में ही भगवान को देखते हो, उन भगवान को कण कण में नहीं देखते हो। जब तक ईश्वर के व्यापक स्वरूप को कोई स्वीकार नहीं करता, तब तक उसकी भक्ति भी पूर्ण नहीं होती, तब तक उसका ज्ञान भी पूर्ण नहीं होता। तुम भगवान को कण कण में देखो। नामदेव जी ने स्वीकार कर लिया, और जब स्वीकार कर लिया तो नामदेव जी सब में भगवान को देखने लगे। औचक ही घर मांझ सांझ ही अग्नि लागी, बड़ो अनुरागी रह गई सो डारिये। कहें अहो नाथ सब कीजिए जो अंगीकार, हंसे सुकुमार हरि मोही को निहारिये। तुमरो भवन और सके कौन आए यहाँ, भयों प्रसन्न छानी छाई आप सारिये। पूछे आनि लोग कौन छाई हो, छवाए दीजे, लीजे जो ही भावे तन मन प्राण वारिये। एक दिन नामदेव जी के घर में आग लग गई। हम नामदेव जी के घर को दर्शन करके आए पंढरपुर में, आज भी वो घर है। नामदेव जी के घर में आग लग गई, लोग दौड़े, नामदेव जी के घर में आग लगी, सामान बचाने लगे। नामदेव जी उनके हाथ से छीन छीन कर आग में डालने लगे। बोले, ये तो भक्त का घर है, भगवान को छोड़ के और कौन आएगा इसमें। जय हो प्रभु, चाहे आग बन के आओ, चाहे पानी बन के आओ, आपकी इच्छा। वो महाराज घी गुड़ बूरा ये सब भी डालने लगे, कंबल कपड़ा सब उसी में, अग्नि में। कहें अहो नाथ सब कीजिए जो अंगीकार, हे नाथ सब स्वीकार कर लीजिए। कुछ नहीं छोड़ा, सबको अग्नि में स्वाहा कर दिया। अग्नि की लपटों में वे भगवान पंढरीनाथ का दर्शन कर रहे थे। यहां महाराज जी प्रियादास जी लिखते हैं, हंसे सुकुमार हरि मोही को निहारिये। अग्नि की लपटों में ठाकुर जी हंस रहे हैं। धन्य है नामदेव, तुम्हारी सर्वत्र भगवत दर्शन की निष्ठा पक्की है, तुम अग्नि की लपटों में भी मुझे ही देख रहे हो। जैसे त्रेता में प्रहलाद जी ने अग्नि की लपटों में मुझे देखा था, ऐसे आज कलिकाल में तुम आग की लपटों में मुझे देख रहे हो। धन्य है।
नामदेव जी ने कहा, तुम्हारो भवन और सके कौन आई यहाँ। हे भगवान, ये तो आपका घर है, आपको छोड़ के दूसरा यहाँ आएगा ही नहीं। तो आप आए हो तो आप सब स्वीकार कीजिए। गांव के लोग नाराज हो गए, बोले देखो ये नामदेव है ना, ये सोता तो है ही नहीं, दिन भर कीर्तन कथा, रात को भी नाच नाच के कीर्तन करता, सोता है नहीं। तो इसके गर्मी चढ़ गई है, गर्मी चढ़ गई, पगला गया, पागल हो गया ये। अरे पागल आदमी का काम के घर का बचा हुआ सामान आग में डाल दे, पागल का काम, पागल हो गया है। अब कोई बात नहीं, हम लोगों का किया कराया परिश्रम भी इसने गुड़ गोबर कर दिया। बोले अब देखो, अब कोई इसकी सहायता नहीं करेगा गांव में कि अब कपड़ा ले आओ, कोई जल जाता ना, सहायता करते कि भाई थोड़ा अन्न पहुंचा दो, थोड़ा कपड़ा पहुंचा दो। इसका कोई छप्पर नहीं छाएगा। चले गए सब नाराज होके। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी आ गए। छप्पर छाने वाले मजदूर का वेश बनाकर ठाकुर जी आ गए। बोले नामदेव जी, आपके घर में कोई सामान तो है ही नहीं, दीवारें भी काली हो गई, सब जल गया है, आप खुले आकाश के नीचे बैठे हो। नामदेव जी हंसने लगे, बोले वो छोटी मोटी छाया भगवान को पसंद नहीं थी, इसलिए बड़ा चंदोबा आकाश का तना हुआ है, आनंद है, कोई बात नहीं, बढ़िया है, ठीक है। तो बनाओगे नहीं? अरे बोले क्या बनाना बिगाड़ना, बनाने वाले भी वही हैं और बिगाड़ने वाले भी वही हैं। उत्पत्ति भी उन्हीं के संकल्प से होती है, प्रलय भी उन्हीं के संकल्प से होता है। तो देखो हम मजदूरी के तलाश में घूम रहे हैं, हमको कहीं धंधा नहीं मिल रहा है, आप कहो तो हम आपका ये छप्पर छा दें। हम तो बड़े चमत्कारी हैं, तुरंत छा देंगे छप्पर। अच्छा, तो नामदेव जी बोले देखो छप्पर छाओगे तो कहोगे कि इतना बांस ले आओ, इतनी रस्सी ले आओ, इतनी बल्ली ले आओ, इतना मूंज ले आओ, इतनी लकड़ी ले आओ, हम कहां से लाएंगे? बोले वो सब सामान हम जुटा लेंगे। तो नामदेव जी बोले कहेंगे पैसा लाओ, तो हम पैसा कहां से लाएंगे? ना, ठाकुर जी बोले हमको पैसा भी नहीं चाहिए। बड़ी वाह, फिर आप कैसे बोलते हो कि हम धंधा की तलाश में घूम रहे हैं? तो ठाकुर जी बोले कि धंधे तो और जगह जीवन में किए ही क्या है, धंधा ही तो कर रहे हैं, और जगह भी धंधा मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास से तो हम एक नई मजदूरी लेंगे। नामदेव जी ने पूछा क्या लेंगे? बोले हमने सुना कि तुम भजन बहुत अच्छे गाते हो, तो तुम कुछ अभंग गा के सुनाते रहना, हमको गा गा के सुनाना, हमारी तो मजदूरी वसूल हो जाएगी। एक पद सुना देना। नामदेव बोले एक पद नहीं 100 पद सुन लो, हमारा और काम ही क्या है, हम खूब सुनाएंगे, आप सुनिए। बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी, गरुड़ जी सबको बुला लिया भगवान ने, बांस बल्ली मूंज सब इकट्ठी हो गई और इतना सुंदर छप्पर छाया ठाकुर जी ने कि सब आश्चर्य कर रहे थे। अरे जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। वो भगवान अपने हाथ से बना रहे हैं, तब क्या कहना, क्या चमत्कार हुआ, बड़ी सुंदर लग रही है। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि देखो इसकी दीवार जलने से काली हो गई, इनको थोड़ा लिपाई पुताई कर दो। रुक्मिणी महारानी ने गाय के गोबर से मिट्टी लगाकर पोता लगाया, उनके करकमल का साक्षात महालक्ष्मी जहां चौका लगावे, पूरा घर धन धान्य से भरा पूरा हो गया। लक्ष्मी जी ने कृपा कर दी, पर क्या कहना। और नामदेव जी पद गा गा कर सुनाने लगे, ठाकुर जी साक्षात दर्शन देकर अंतर्धान हो गए। तब लोगों ने कहा पूछे आनी लोग कौन छाई हो छवाए दीजे। लोगों ने कहा नामदेव ये छप्पर तो हमने जीवन में इतना बढ़िया छप्पर छाया नहीं देखा, ये क्या चमत्कार, ये सारी सामग्री तुम्हारे घर में धन धान्य से परिपूर्ण हो गया तुम्हारा घर, ऐसा दिव्य शोभा युक्त भवन तो हम लोगों ने जीवन में आज तक किसी का देखा नहीं, और एक दिन में ये संभव नहीं, एक रात्रि में ये सब कैसे नक्शा बदल गया, हमारी भी छान छबा दो ना। नामदेव जी हंसने लगे, बोले तुम
मजदूरी नहीं दे पाओगे। अरे बोले तुमने दे दिया, हम नहीं दे पाएंगे? बोले बिल्कुल नहीं दे पाओगे। क्यों? बोलो मजदूर जिसने ये छप्पर छाया है वो रुपया कौड़ी का लोभी नहीं है। तब क्या चाहिए? बोबे जोई भावे तन मन प्राण बारिये। उस छप्पर छाने वाले पर तन मन प्राण न्यौछावर करना पड़ेगा, अपना जीवन लुटाना पड़ेगा, तब छप्पर छाएगा वो। और हंस करके नामदेव जी ने एक बात और कह दी। बोले पहले तो घर में आग लगाओ, फिर बचा कुचा सामान आग में डालो, और फिर चोरे में बैठकर हमारे जैसे कीर्तन करो तो भले ही हो जाए। कोई ऐसे साहसी थे, बोले इतना बढ़िया हो जाए तो लगा देंगे हम तो आग। तब तक किसी बड़े बूढ़े ने कहा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, आग और लग जाएगी तुम्हारे, मिलेगा तुमको कुछ नहीं। क्यों? बोले वो तो साक्षात पंढरीनाथ ने ये लीला की है। सब नामदेव जी के चरणों में पड़ गए। ये वर्णन है, नामदेव जी ने एक पद में इस घटना का वर्णन किया है। लोग परोसी पूछे रे नामा, लोग परोसी पूछे रे नामा, किन यह छान छवाई छवाई, किन यह छान छवाई तोते अधिक मजूरी दई हो, तोते अधिक मजूरी दई हो, बेगही देहु बताई बताई, बेगहु देहि बताई बताई, बेचिया प्रीति मजूरी मांगे, बेचिया प्रीति मजूरी मांगे, जो को छाने छवावे, जो कोई छाने भाई बंधु सगे सो तोरे, भाई बंधु सगे सो तोरे, बैठिया आप आवे, बैठिया आप आवे, लोग परोसी पूछे रे नामा, लोग परोसी पूछे रे नामा, किन यह छान छवाई, किन यह छान छवाई। नामदेव जी ने कहा वो छप्पर छाने वाला कौन है? झूठे फल सबरी के खावे, झूठे फल सबरी के खाए, ऋषि स्थान बिसरावे, ऋषि स्थान। एक चरित्र तो ऐसा है, प्रियादास जी कहते ये चरित्र सुनकर यदि कोई भजन में नहीं लगा तो उसकी माता बंध्या रह जाती तो अच्छा था। ऐसा चरित्र है राम नाम की महिमा का। इस चरित्र को सुनने की दक्षिणा यही है कि फिर राम राम करना, ज्यादा से ज्यादा भजन में लग जाना। पंढरपुर के एक नगर सेठ थे, बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने तुला दान किया, सबको दे रहे थे, मुक्त हस्त लुटा रहे थे संपत्ति। किसी व्यक्ति ने कहा इस पंढरपुर धाम में रहने वाले
संत नामदेव जी गौ ब्राह्मण संत सबकी सेवा करते हैं, उनके पास धन का उत्तम उपयोग है, आपको उन्हें जरूर बुलाकर देना चाहिए। बहुत हठपूर्वक सेठ ने नामदेव जी को बुलाया। नामदेव जी ने कहा, हम न साधु हैं न हम ब्राह्मण हैं, हम तो गृहस्थ व्यक्ति हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, जामे भरे कोटि रोग हैं, हमको नहीं चाहिए। रोने लग गया, बोले महाराज आप नहीं लोगे तो हम तो समझेंगे हमारा सब जीवन ही बेकार चला गया। नामदेव जी के मन में आया कि इसको थोड़ा भजन में लगा दिया जाए। नामदेव जी बोले ठीक है, तो हम जो मांगेंगे वही दोगे। वो सोचता था 10-20 शेर सोना मांगेंगे, क्विंटल 2 क्विंटल मांगेंगे तो भी इतना धन था उस पर। नामदेव जी ने एक तुलसी का पत्ता मंगाया और उस तुलसी के पत्ता पर पूरा राम नाम नहीं लिखा, आधा राम नाम लिखा, रा, केवल रा लिख दिया। बोले इसके बराबर तौल कर सोना हमको दे दो, धन दे दो। सेठ बोला महाराज काहे को मजाक कर रहे हो, रत्ती 2 रत्ती भी नहीं चढ़ेगा। अरे बोले जो चढ़े सो चढ़े, से तुम्हें क्या लेना देना। जैसे ही तुलसी का पत्ता जिस पर केवल रा लिखा था राम नाम का रखा, कितना सोना चढ़ाते चले गए, वो पत्ता महाराज जमीन ही नहीं छोड़ता है। सेठ बोला और उधार ले लो फिर कमा लेना। दूसरे लोगों का भी सोना चांदी चढ़ा दिया, कुछ नहीं हुआ। बोले तुमने जीवन भर बहुत दान पुण्य किया, सब पुण्य का संकल्प करके छोड़ दो, फिर भी पल्ला नहीं हिला। सेठ बोला इतना ही ले लो। बोले हम क्या करेंगे इतना लेके, अरे थोड़ा इधर उधर कांटा हो तो कोई बात नहीं, यहाँ तो बिल्कुल पासंग भी नहीं है बराबरी, हम कैसे ले लें। रोने लगा, फिर हमको तो आपने बड़े धर्म संकट में डाल दिया। नामदेव जी ने हंसकर कहा तुमने हमको बुलाया ही क्यों, अरे दे रहे थे सबको, देते हमको क्यों बुलाया। भगवान चरण पकड़ लिए नामदेव जी के। नामदेव जी ने कहा भैया सच्चा धन तो श्री राम नाम है, बस मुझे कृपा करके यही दे दो कि अब जो बचा हुआ जीवन केवल राम राम करके व्यतीत करेंगे। वहां सब लोगों ने राम नाम का चमत्कार देखा और सब राम नाम के जप में लग गए, भजन में लग गए। सुनो और परिचय जो आए ना कबित माज बांझ भई माता क्यों न जो न मति पागी है, वो तो एक साह तुला दान को उछाह भयो दयो पुर सवे रहो नाम देव रागी है। लिया वो जो बुलाए एक दो तो फिराए दिए, तीसरो सो आयो कहा कहो बड़ भागी है। कीजिए जो अंगीकार मेरो भलो होए भलो, भलो तेरो दीजो जो पे आशा लागी है। और महाराज जाके तुलसी हैं ऐसे तुलसी के पत्र माझ, लिखो आधो राम नाम यासो तौल दीजिए। कहा परिहास करो ढरो हुए दयाल, देख होत कैसे ख्याल या को पूरो करो रीजिए। लियाओ एक कांटो ले चढ़ायो 5-7 संग, चढ़ायो 5 सोना संग, भयो बड़ो रंग सम होत नहीं छीजिए। लई सो तराजू जासो तुले मन 5-7 मन सोना तोल दिया, फिर भी पत्ते की बराबरी नहीं। जाति पात ही को धन धर्यो पेना दीजिए। तो पर्यो सोच भारी दुख पावे नर नारी, नाम देवजू बिचारी एक और काम कीजिए। जिते व्रत दान और स्नान तीर्थ में करिए संकल्प या पे जल डाल दीजिए। सब सारे पुण्यों का संकल्प भी कर दिया। करे उपाय पात पला भूमि गाड़े पाए, रहे वे खिसाए कहो इतना ही लीजिए, इतना ही ले लो। तब उन्होंने कहा लेके कहा करें सरबरहू न करे, भक्ति भाव सो ले भरे ये मति अति भीजिए। तब उन्होंने कहा भैया हमने तो इसलिए ये लीला की है कि तुम राम नाम की महिमा को समझो। सच्ची महिमा भगवान नाम की है। गोकोटि दानं ग्रहणे सुकासी, माघे प्रयागे यदि कल्पवासी। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद नामना न भविष्य तुल्यम। ग्रहण के काल में काशी जैसे स्थान में जाकर 1 करोड़ गायों का दान ब्राह्मणों को किया जाए। माघ मास में प्रयाग में कल्पवास किया जाए। 10,000 अश्वमेध यज्ञ किए जाएं। स्वर्ण मेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि का दान किया जाए और एक बार गोविंद नाम का उच्चारण कर लिया जाए तो भी भगवान नाम के उच्चारण की बराबरी नहीं है। इसलिए भैया तुम सब लोग भजन में लगाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सब भजन में लग गए। नामदेव जी में 3 निष्ठाएं, नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा। प्रत्येक एकादशी नामदेव जी निर्जल करते हैं, जल भी नहीं पीते हैं, रात्रि भर कीर्तन करके जागरण करते हैं। ठाकुर जी इनकी एकादशी निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए
और लठिया टेकते हुए ठाकुर जी आए और गिर गए वहीं। नामदेव जी ने उठाया, कहो पंडित जी कैसे पधारे? अरे बोले कई दिनों के भूखे प्यासे हैं, मर रहे हैं, कुछ भोजन लाओ भोजन लाओ भोजन लाओ। अरे बोले महाराज आज तो एकादशी है, भोजन कहाँ से लावें, आज तो कुछ खाना पीना ही नहीं चाहिए। अरे बोले देखो 90 बरस से ऊपर उम्र वालों के लिए एकादशी नहीं, हम 125 बरस के हो गए। ठाकुर जी बोले हम 125 बरस के हैं, हमारे ऊपर थोड़ी व्रत की मर्यादा है। बोले आप पर होए ना होए, हमारे घर में तो एकादशी को किसी को कुछ खाने पीने दिया नहीं जाता है, लेकिन आप बूढ़े ब्राह्मण हो तो कम से कम चलो कोई बात नहीं, थोड़ा दूध ले लो, गाय का दूध ले लो। बोले खांसी कफ पड़ता है, कफ कारक है। दही, अरे बोले नमोनिया हो जाएगा, दही तो बिल्कुल नहीं ले सकते। नामदेव जी हंसे, बोले एक आध फल ले लो। अरे बोले देखते नहीं नाक बह रही है और ठंडी करेगा, क्या खाओगे? बोले देखो दांत है नहीं, दाल भात खाएंगे। अरे राम राम, एकादशी को दाल भात? यहाँ यही खाएंगे। बोले तो ये तो यहाँ नहीं मिलेगा। बोले तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। तो नामदेव जी हंसकर बोले कि मरना तो है ही, आप आपने खुद ही बताया हम 125 बरस के हो गए हैं, और कितना जियोगे महाराज, उम्र से तो ज्यादा ही जी गए आप। और आज एकादशी, एकादशी को वैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं, आप मरोगे तो सीधे वैकुंठ जाओगे। अरे बोले तुम हमको मारना चाहते हो, हम मर जाएंगे तो तुमको ब्रह्म हत्या लगेगी। बोले हमें कुछ भी लग जाए, आपको तो भगवान का धाम मिल जाएगा, हम नहीं देंगे कुछ भी। लोग आ गए, बोले हमारे घर में चल के रोटी खा लो। ठाकुर जी बोले हम तो इसी के दरवाजे पर प्राण देने आए हैं, हम नहीं जाएंगे कहीं। और ठाकुर जी ने क्या किया, वो थोड़े ऐसे ऐसे हिले डुले, फिर धड़ाम से गिर गए, चारों खाने चित्त हो गए। लोगों ने कहा ये तो मर गया ब्राह्मण, देखा अरे नाड़ी छूट गई, मर गए थे। सबने नामदेव से कहा रे बड़ा भारी भगत बता, ब्रह्म हत्या लग गई तेरे खोपड़ी पे, ब्राह्मण मर गया। सब ने जाति से बहिष्कार कर दिया। नामदेव जी बोले कोई बात नहीं, शरीर को ब्रह्म हत्या लगी तो मैं भी दंड दूंगा अपने आप को। दूसरे दिन द्वादशी, रात्रि भर तो आपने जागरण किया ब्राह्मण के शरीर को रख के। द्वादशी को सब लकड़ी कंडा इकट्ठा किया, घर में गौ माता तो थी, कंडा खूब था, कंडा लकड़ी की चिता बनाई और ब्राह्मण को बिठा लिटा दिया, खुद भी बैठ गए। बोले हम अब इस शरीर को ब्रह्म हत्या लगी है तो शरीर अब भगवान की सेवा के योग्य तो है नहीं, तो इसको भी जला देंगे। कीर्तन करने लगे। महाराज जी लोग तमाशा देख रहे थे कि नामदेव जीवित जल रहे हैं, पर जैसे ही चिता में अग्नि दी गई, ठाकुर जी को जैसी थोड़ी पीठ में आंच लगी, ठाकुर जी उछल के बैठे। सब लोग अरे पंडित जी तो जिंदा हो गए, जिंदा हो गए, जिंदा हो गए। नामदेव का हाथ पकड़ के बाहर खींच लिया, चिता तो जलने लगी। नामदेव जी को हृदय से लगाया, हृदय से लगाते तो लोगों ने देखा, पर वो कहाँ गायब हो गए किसी ने नहीं देखा। लोग तो वृद्ध पंडित जी को देख रहे थे और नामदेव जी को साक्षात पंडरीनाथ जी हृदय से लगा रहे थे। नामदेव तुम्हारी एकादशी निष्ठा पक्की है। इसको देख करके वहां जितने लोग थे सबने एकादशी व्रत की प्रतिज्ञा कर ली। आज भी महाराष्ट्र की धरा पर हजारों की संख्या में वैष्णव ऐसे हैं जो एकादशी को पशु पक्षी को भी अन्नदाना नहीं देते हैं, निष्ठापूर्वक एकादशी करते, वारकरी संपरंपरा के वैष्णव आज भी। नामदेव जी की एकादशी व्रत निष्ठा। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देख लिया, कुत्ता रोटी लेकर के भागा तो नामदेव जी घी का पात्र पीछे लेकर दौड़े, प्रभु ये सूखी रोटियां आपके गले में अटक जाएंगी, आप थोड़ा घी से तर कर लीजिए। और नामदेव जी का पद है, नामदेव जी ने कहा आए मेरे अंधेरे घर के मदन राय, चाकी चाटे चून न खाएं, तुरुग रुग मेरे प्रभु जी की चाल, पूछे हिले ज्यों जौ के बाल, चूल्हे माहिज प्रभु की सेज, छींके कीनो अधिके तेज, कार्तिक में मेरे प्रभु जी को भोग, ले ले लकुट खिजावे लोग, तीन ताप प्रभु मैटन जोग, नामदेव स्वामी बने संजोग। कुत्ता अंतर्धान हो गया, पंडरीनाथ जी प्रकट हो गए। नामदेव जी ने प्रेत में भगवान को देख लिया, आज मेरे आए लंबक नाथ, धरती पांव स्वर्ग लो माथो, जोजन भर भरी हाथ, शिव सनकादिक पार न पावे, तैसी सखा विराजत साथ, नामदेव के प्रभु अंतर्यामी, कीन्हो मोही सनाथ। एक दिन ठाकुर जी ने इनकी कठोर परीक्षा ली। आप भजन कर रहे थे, ठाकुर जी एक पठान के वेश में आ गए, मुसलमान के वेश में, काला घोड़ा था, पठानी सूट था भगवान का, पठानी पोशाक पहने थे। रे भगत क्या कर रहा है यहाँ? आपने हाथ जोड़ कर कहा प्रभु राम राम कर रहा हूं। क्या राम राम करता है, उठा हमारी पोटली चल।
नामदेव जी की पीठ पर वजन की गठरी लाद दी। नामदेव जी सिर पे लग के चले, धीरे धीरे चलता, दौड़ के चल, और वो घोड़े पर चलने लगे। श्री कबीरदास जी महाराज के मन में आए कि नामदेव जी से मिलके आवे। श्री कबीरदास जी प्रकट हो गए। उनको बड़ा बुरा लगा कि अरे नामदेव जैसे सिद्ध भक्त के ऊपर एक मुसलमान इतना अत्याचार कर रहा है, बेगारी करा रहा है। तब आपने नामदेव जी से कहा, कबीरदास जी ने, नामदेव जी चलो अब महाराष्ट्र रहने लायक नहीं है, हमारे साथ चलो, काशी में रहो, कम से कम इतना तो उपद्रव वहां नहीं है। तब नामदेव जी ने उत्तर दिया, बहुत प्यारा पद है नामदेव जी का, राम तजी और न जानू ना, राम तजी और न जानू, भगति करत बैठ पकड़े कौन, भगति करत बैठ पकड़े, भजन करने वाले को कोई पकड़ नहीं सकता। श्री कबीरदास जी आप तो भगवत स्वरूप सिद्ध महापुरुष हैं, सिद्ध सद्गुरु हैं। आप देखो ये सामान्य मुसलमान नहीं है, ये कौन है? खूब प्रभु की तस्वीर खूब है सुगल, खूब प्रभु की तस्वीर खूब है सुगल, अयोध्या नगर में यही है मुगल, अयोध्या नगर में यही है मुगल। अयोध्या राम जन्मभूमि में यही है, दूसरा नहीं है कोई। कालो घोरा जगत पलान, कालो घोरा पलान। हनुमान जी को काला घोड़ा बना दिया था राम जी ने। बोले हनुमान जी, ताज कुलह सोहे रहमान, ताज कुलह सोहे रहमान। ये मुगल टोपी लगा करके, मुगल जैसी कुल्लादार पाग लगा करके ये बैठे, कहत नाम देव सुनो कबीर, कहत नाम देव सुनो कबीर, चरण गहो ये ही रघुवीर, शरण गहो ये ही रघुवीर, राम तजी और ना जानो ना, राम तजी और ना जानो ना। श्री नामदेव जी के अनंत चरित्र हैं और अंत में श्री नामदेव जी ने निश्चय किया कि अब हमें भगवत धाम जाना है। श्री नामदेव जी ने सब वैष्णवों को बुलाया और कहा कि अब हम जाना चाहते हैं। श्री नामदेव जी भगवान पंढरीनाथ जी के सामने आए और सीढ़ी पर खड़े होकर पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल कहने लगे, और कहते कहते वहीं आपने अपने प्राण को त्यागा और वहीं उनके शरीर की समाधि दी गई। आज भी पंढरपुर में उसको नामदेव की पायरी कहा जाता है, जिस सीढ़ी के नीचे नामदेव जी की समाधि है। आज भी भक्त लोग उस पायरी को साष्टांग प्रणाम करके तब जाते हैं, उस पर कोई पैर नहीं रखता है। आज भी नामदेव जी का पवित्र देह वहीं विराजमान है। क्यों? बोले हम ठाकुर को देखते रहे, ठाकुर हमें देखते रहे। बोलो श्री नामदेव जी महाराज की जय। ये चरित्र अभी हमने थोड़ा जल्दी जल्दी सुना दिया, कई चीजें बाकी रह गई, बाकी कम से कम 1-2 दिन का और चरित्र था। पर आज भगवान की दया से ट्रेन लेट हुई, जो 1 बजे की बजाय 2 बजे तक कथा चली, 2 बज गया। पर आप सब लोग यथावत बैठे रहेंगे। और अब केजरीवाल जी